हेलो स्टूडेंट्स। एसएससी जीडी ने जैसा कि अपना एक प्रोफार्मा जो है रिलीज किया था, उसमें बताया था किस किस चीज की टोटल वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एसएससी ने 73,333 कुल पोस्ट जो है 2022 के लिए निकाली हुई है, जिसमें 24,605 पोस्ट दोस्तों एसएससी जीडी के लिए है। तो एसएससी जीडी होता क्या है, ये बम्पर वैकेंसी यहाँ पर क्यों आई है, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या सारी चीजें होंगी, इन सब सारी चीजों को हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। कब इसका एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसका एग्जाम होगा, कैसा क्या पैटर्न, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो इस चीज को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें कि यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी का एग्जाम होता है, मेल फीमेल किसके किसके लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर मेल कैंडिडेट भी हैं, फीमेल कैंडिडेट भी हैं। ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पे दोनों दिख रहे होंगे। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। और जैसा कि आप जॉब परफॉर्मेंस इनका देख रहे हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, मतलब बीएसएफ के लिए या सीआरपीएफ के लिए, या फिर ये आपके सीआईएसएफ के लिए, इन सब के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। तो ये ऐसी जॉब जो है एसएससी जो है निकाल रहा है, हर साल ही निकालता है। पिछली बार 26,000 वैकेंसी है, इस बार 25,000 समथिंग वैकेंसी आई है। एसएसबी में ये वैकेंसी आपकी होती है। ओके, और आपका आईटीबीपी हो गया, आईटीबीपी में ये वैकेंसी निकालता है। ऐसे जितने भी आपको आर्म फोर्सेज होते हैं, आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अग्निवीर जैसी कोई योजना नहीं है, यहाँ पर आपको फुल टाइम जॉब मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या पूरा प्रोफार्मा यहाँ पे होता है। ये मान के चलिए कि अगर आप 18 से 23 साल जो एज ली जाती है यहाँ पर जो है एग्जाम के लिए, आपका सिलेक्शन के लिए नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ, जो रिलैक्सेशन होगा वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी में रिलैक्सेशन होता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो आपका यूआर कैटेगरी होता है, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में 18 से 23 साल की उम्र में अगर आप जो सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें, तो मान के लिए कि आपको 60 साल जब आप पूरा हो जाएंगे तब आपको जो है रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। मतलब आप 40 साल 35 साल की उम्र तक जो है यहाँ पर जॉब करोगे। ओके, यहाँ पे जो रिटायरमेंट होता है वो 55 साल से 60 साल होता है। तो आप वहां पर जाके, ये ऐसा नहीं कि आर्मी वाले जैसे होते हैं 18 साल पहले 17 साल पहले था, उसको जो है 4 साल कर दिया गया। तो वो भी जॉब बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी वहां पे निकली है, वो सब बाद में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इसकी हम बात करते हैं। जैसा हमने बताया यहाँ पर आपके चाहे एसएसबी वाले हो, चाहे आपके सीआरपीएफ हो, ये आपके सीआईएसएफ वाले, तो ऐसी ड्यूटी आपको करने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये 2021 में जो आपका डेटा रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो 18 से 23 साल तो वैसे यहाँ पे एज मांगी जाती है। मैंने 2021 का डेटा यहाँ पे उठाया है नोटिफिकेशन से। तो आप इस डेट को माइंड नहीं करेंगे, जो डेट का आपको माइंड करना है उसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। ये डेट आपको माइंड नहीं करना है। जब नया नोटिफिकेशन आएगा इस बार का, तब मैं आपको पूरी डिटेल फिर से मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आपके पास मैं आपको बता दूं, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो दिसंबर में आएगा। मतलब 2 महीने आपके पास भी दिसंबर नोटिफिकेशन को लेकर के आप पहले से तैयारी कर सकते हो। एग्जाम इसका जो होगा ये अप्रैल में होगा, 2023 अप्रैल में इसका एग्जाम होगा दोस्तों। आप अभी से कमर कस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल उतना टफ नहीं होगा जितना कि आप थोड़ा सा इधर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये आपके लिए अच्छा होगा, और यहीं से आपके सिलेक्शन के दरवाजे खुल जाते हैं। तो 18 से 23 साल उम्र रहेगी जब आपका नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, उसमें बताया जाएगा कि 18 से 23 साल कब से ले रहे हैं, 1 जनवरी 2022 से ले रहे हैं या फिर 1 अगस्त 2022 से ले रहे हैं, ऐसे आपसे बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 18 से 23 साल नॉर्मल कैटेगरी है। कुछ कैटेगरी में जहां पर आपको जो है परमिसिबल, आपको अपर एज लिमिट जो है एज रिलैक्स किया जाएगा। जहां पर एससी एसटी के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस से वो जब निकल जाते हैं तब उसके लिए 3 साल और दिया जाता है उनको। ओके, तो ये आपका जो है एज रिलैक्सेशन है और एज है आपकी। आगे अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि आपका एजुकेशन जैसे मैंने कहा 1/8 को पूरा हो जाना चाहिए 2021 में। तो ऐसे ही आपकी एक डेट आएगी और वहां पे बोला जाएगा कि 1/8/2022 या 1/10/2022 ऐसे समथिंग आपकी डेट आएगी।
तब तक आपका क्या पूरा पूरा होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th क्लास आप जो है उस समय एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास हो। मतलब यहाँ पर जो मिनिमम आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है वो आपका 10th होता है। 10th बोर्ड आप पास हो, आप इसको फिल कर सकते हो 18 से 23 साल के बीच वाले बच्चे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, जिसके पास एनसीसी है, जिसके पास एनसीसी है भाई, उनको यहाँ पर वेटेज मिलने वाला है। उनको वेटेज कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। वेटेज ऐसे मिलेगा कि आप लोग जानते होंगे, जो एनसीसी धारक होंगे उनको पता होगा, 3 तरीके का सर्टिफिकेट होता है। जो नंबर 1 सर्टिफिकेट होता है, जो टॉप लेवल का होता है, सी सर्टिफिकेट होता है। जो मीडियम का होता है बी होता है, और जो उससे लो क्वालिटी का होता है वो ए सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ से इंसेंटिव बोनस मार्क्स आपको क्या मिलेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब 100 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो उसका 5% आपको पहले से अलॉट किया जाता है। इसके लिए जो ए सी सर्टिफिकेट जो है धारण करते हैं। वहीं पे 3% टोटल का, मतलब जैसे 100 है आपको, मैक्सिमम 100 में से 3 नंबर आपको ऐसे ही दे देंगे। तो या अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको तो बल्ले बल्ले 5 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर तो आपको पहले दे दिया जाएगा। अगर नहीं है आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट, तो भाई आप पढ़ाई में जम करके तैयारी करो, रनिंग वगैरह जो भी होगी उसमें अच्छे से तैयारी करो। ओके, इतना बहुत ज्यादा ये गैप नहीं, 5% मतलब 5 मार्क्स आपको दिख जाएंगे। हाँ, मेरिट पे असर डालेगा जरूरी जिन बच्चों के पास होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, एनसीसी नहीं कर पाए हो आप, तो कोई बात नहीं, आप जम करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, वहां से कर सकते हो आप। यहाँ पे जैसा बताया गया, बेनिफिट जो है इनटू सर्टिफिकेट होल्डर विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जब आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगे तभी ये माना जाएगा। ओके, नहीं तो आपको नंबर फिर नहीं दिया जाएगा। आगे अगर बात करें यहाँ पर कि आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। पहला जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है। आपसे यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 25। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस जिसको कहा जाता है जीके जीएस, ये आपका 25 क्वेश्चन, 25 मैक्सिमम मार्क्स। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब आपकी जो अरिथमेटिक होती है, जो बेसिक अरिथमेटिक होती है वही पूछी जाएगी। एडवांस मैथमेटिक्स यहाँ पे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे आपसे रेशियो, नंबर सिस्टम, यहाँ पे आपको जो है CISI, यही सब सारी चीजें, परसेंटेज, ये सब पूछा जाएगा। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट दिए गए, या तो इंग्लिश ग्रामर आप चूज करोगे या फिर हिंदी ग्रामर, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। इसके भी आपके 25 क्वेश्चन है, चाहे 25 आप हिंदी ग्रामर के कर लो, चाहे 25 आप इंग्लिश ग्रामर कर लो। ये आपके मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपका जो हो जाएगा वो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मैक्सिमम मार्क्स, जैसा कि आपको बताया गया 100 क्वेश्चन, 100 मैक्सिमम मार्क्स। इसके लिए टोटल जो टाइम अलॉटेड है वो 90 मिनट्स, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। चाहे 90 मिनट में आप जो है मैथ करो, चाहे रीडिंग करो, जो भी करो, आपके पास अच्छा खासा समय होता है, 90 मिनट में आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम जो होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस तो होगा ही होगा। कहा गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। मतलब 2 लैंग्वेज आपकी होगी। जैसे जीएस के क्वेश्चन है, उसको चाहो तो आप हिंदी में व्यू कर लो, चाहो तो आप इंग्लिश में व्यू कर लो, मतलब बाइलिंगुअल होगा। और तीसरी कोई लैंग्वेज यहाँ पर नहीं होगी, ना तो कोई जैसे पंजाबी हो गई, मलयालम हो गई, ऐसी कोई भी जो बंगाली वगैरह कोई लैंग्वेज नहीं होगी। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको स्टार बना लो आप, ये भी और ये भी। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला गया नेगेटिव मार्किंग। भैया नेगेटिव मार्किंग में सतर्क रहना, क्योंकि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी दी गई है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक क्वेश्चन जो आपने सही किया बराबर हो जाएगा, आप समझ लो 0 नंबर हो गए एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि आप जब नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जाम की डेट जो आपको हम बताएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होता है, पीटी इसको बोलते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे बोला गया है, कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट। मेल कैटेगरी के लिए टाइम लिमिट जो रेस की दी गई है, आप जब प्री क्वालिफाई कर जाओ तब पीटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, ये चीज याद रहे आपको। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद।
अब यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर दौड़ दी जाती है कितने मिनट में, 24 मिनट में। और एक फीमेल कैंडिडेट को कितना दिया जाता है, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर दिया जाता है 8.5 मिनट में। 8 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की दौड़ होती है। रिमार्क्स क्या कर रहे हैं, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन को छोड़ करके ये दिया गया है। और कहा गया लद्दाख रीजन वालों को कितना दिया गया है, जो मेल कैंडिडेट है उनको 6.5 मिनट में 1600 मीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 4 मिनट में 800 मीटर दिया गया है, जो लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और ऐसा क्यों, क्योंकि वहां के पहाड़ी इलाके होते हैं तो ऐसा उनके लिए बड़ा थोड़ा सा प्रोविजन दिया गया। अगले स्लाइड पे बढ़े तो यहाँ पे दिया गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको पीएसटी कहते हैं। वो पीईटी का ये पीएसटी है। पीएसटी में आपको शॉर्ट पुटअप्स ये सब जो है, हाई जंप लॉन्ग जंप ऐसी चीजें जो है करवाएंगे। देखते हैं आप फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, पूछा गया है। और बोल द फॉलो, जो भी आपके क्वेश्चन के लिए हाइट मांगी गई है, हाइट के लिए मेल कैंडिडेट के 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। 157 है फीमेल के लिए और 170 सेंटीमीटर किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। तो कहा गया है कुछ कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स ऐसी हैं जिनमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट को लेकर के। तो वो हाइट का रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जो स्टूडेंट है शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी की, उनको जो है मेल को दिया जाएगा 162.5 मतलब 162.5 सेंटीमीटर में कर सकते हैं। कौन, जो एसटी के कैंडिडेट हैं, ये एसटी वाले, ठीक है, एसटी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए। और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर दिया जाता है। वही भी बात करें जो ऑल शेड्यूल ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब जो आपके असम के हैं, मणिपुर के हैं, दिसपुर के हैं, वहां के जो आपके एसटी वाले जो कैंडिडेट होंगे, वहां के जो एसटी कैंडिडेट होंगे उनको जो है कितना दिया जाए, 157 मेल के लिए 147 फीमेल के लिए, ऐसा सबको बताया गया है। यहाँ किसको किसको जो है ठीक छूट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आपका है जो चेस्ट वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं। आपका जो चेस्ट का फुलाव होगा, सीना का जो फुलाव होगा वो कैसा होगा, देखते हैं। मेल कैंडिडेट्स शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। अनएक्सपेंडेड मतलब जो बिना फुलाव का उनका चेस्ट रहेगा वो 80 सेंटीमीटर मापा जाएगा। और जो एक्सपेंशन होगा, जब आप फुलाव भरोगे तो वहां पे 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। मतलब 80 से 85 के बीच में आपका जो है मेजरमेंट किया जाएगा चेस्ट का। कहा गया फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशन, कुछ कैटेगरीज में कुछ वर्ग में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। वो कैसा है, यहाँ दिया गया शेड्यूल ट्राइब में 76 रहेगा अनएक्सपेंडेड और 5 आपको बुलाना पड़ेगा। और जो बाकी है गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा, जिनके लिए 78 रहेगा और बुलाने में कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ओके, ये इनके लिए रहेगा। आगे देखिए, अगर यहाँ पे बोला गया चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, मतलब इनका चेस्ट जो है मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन बोला गया इट विल बी असर्टेन दैट द चेस्ट इज वेल डेवलप्ड, मतलब इनकी जो है फिजिकल जो है वो बढ़िया होना चाहिए। फिजिकल अगर नहीं होगा भाई, जैसे आप शॉर्ट पुटअप्स वगैरह मारते हो, रेस लगा रहे हैं, तो आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो बढ़िया बनी ही रहेगी। अगर आपको थोड़ा दौड़ा दिया हाफने ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल फीमेल कैंडिडेट्स का भी अच्छा होना चाहिए। उनका उनकी जो भी उठक बैठक लगवाएं, शॉर्ट पुटअप्स लगवाएं, वो सब जंप वगैरह वो सब आपका अच्छा रहे। ये सब अगर आप कर रहे हो तो नो डाउट आप जो है क्वालिफाइड हो जाओगे इसमें। वेट की अगर हम बात करें, वेट आपका प्रोपोर्शनेट होता है टू हाइट, हाइट से रिगार्डिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं जो मेल कैंडिडेट है उनका 60 टू 70 के आसपास जो है इनका होना चाहिए। 70 क्रॉस नहीं होना चाहिए, पहले ही आपको ये मान लो मैंने 60 बता दिया, 55 से भी आपका हो सकता है, लेकिन 60-70 रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हाइट 170 होती है, 60-70 रहेगा। गर्ल्स के लिए जो है, गर्ल्स ये मान के चलो कि आपका जो वेट है वो कम से कम 50 से 60 के बीच में रहेगा। इतना रहेगा तो आपका, फिर भी आप जो अपने आप से फिट हो, ठीक है, फिजिकली आप फिट हो, तो आपको वेट वगैरह लेकर के टेंशन लेना ही नहीं है। ओके, फिजिकली बस फिट होने चाहिए बस आप। ओके, बाकी सारी चीजें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कहा गया कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर फिजिकल स्टैंडर्ड उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो अपने हाइट और चेस्ट को फिर से एक बार अपील कर सकते हैं। उसी दिन सेम डे, कभी दूसरे दिन नहीं, जिस दिन हो रहा उसी दिन आप जो है वहीं पर रह करके अपील कर सकते हो। इफ दे सो डिजायर, अगर ऐसा आप करते हो
टू द अपीलेट अथॉरिटी, जो भी वहां पे अपील करने वाली अथॉरिटी होती है, मतलब इसके सामने आप कर सकते हो, जैसे बॉस होते नहीं, मतलब एक मेजर हो गए, कर्नल हो गए, उनके सामने जा करके आप सेंटर पे वहीं पे प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होगा, जो उससे रिलेटेड ऑफिसर होगा, उनको आप देख सकते हो, उनका जो डिसीजन होगा विल बी फाइनल, वही फाइनल कर देंगे कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, वहीं से आपको बता देंगे कि पता चला आपकी हाइट कम है या आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड कम है, तो वही से वो डिसाइड कर देंगे। अगर वहां पे आप डिसाइड नहीं हो तो वहां से आपको जो है फर्दर जो है अपील नहीं कर सकते, तो आगे आप अपील फिर नहीं कर सकते हो। ओके, आगे बात करें कंडक्ट ऑफ पीटीपीएससी एंड डीएमई। डीएमई क्या होता है? ये मेडिकल होता है, मेडिकल होता है, जो कि आगे अभी हम आपको बताएंगे। विल बी द सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सीएपीएफ। सीएपीएफ जो आपका पूरा जो करवाता है ये संस्था, वहीं पर जो है इसकी पूरी जो है मतलब इसकी एसएससी की कोई गारंटी नहीं है, इसमें सीएपीएफ वाले जो है पूरा जो है फिजिकल स्टैंडर्ड और आपका पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डिटेल कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, सारी चीजें सीएपीएफ करवाता है, ये सारी चीजें होंगी। बात करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन की, मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करने विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड पीईटी एंड पीएसटी। जो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब जो दौड़ को क्वालिफाई किए होंगे रेस को, और जो हाइट वगैरह में क्लियर होंगे, उनको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन फिर आगे बुलाया जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या कहा गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन बुलाया जाएगा फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई। ये मतलब आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको पहले जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप फिर डीएमई के लिए फिर आओगे। डीएमई आपका जो है बाद में होगा, ये नहीं होगा पहले आप ये करें तुरंत आपका डीएमई नहीं, कुछ दिन बाद आपको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। कहा गया है एट द टाइम ऑफ डीएमई मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यहीं पर पूरा आपका डिटेल्ड मेडिकल होगा, यहाँ के बाद आपको दोबारा मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यही अगर पास हुए पास, फेल हुए फेल, इसलिए बढ़िया से अच्छे से क्लियर करके जाना आपने मेडिकल। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड करें, डीएमई के समय ही, मेडिकल के समय ही आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके सारे वेरीफाइड कर लिए जाएंगे, मतलब आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और इसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट चाहिए क्या क्या है, तो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी के एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है टू प्रूव एज, जिसमें एज प्रूफ हो, नेम हो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें एक आपका तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डोमिसाइल आपका हो, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, ये सारी चीजें सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो तो वो आप लगाओ वहां पे, अगर अप्लीकेबल हो आपके लिए तो। सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सन, अगर आप पहले डिफेंस में रहे हो, पहले आप आर्मी में रहे हो, वो सर्टिफिकेट आप लगाओ। ऐसे सारी चीजें आप मैंने बताई हैं, जो भी चीजें जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आप एससी एसटी ओबीसी का लगा रहे हो वो आप लगा सकते हो, ये सारी चीजें होंगी। आगे फिर बोला गया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्टेड स्टेट एरिया वाइज, मतलब आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी निकली होगी, आपके यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है किया जाएगा। और यहाँ बोला गया है कि जो भी वैकेंसी होगी, ओके, जो भी वैकेंसी होगी प्री में, उसका 12 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर 25,000 वैकेंसी जो है बता रहे हैं एसएससी वाले, तो 25,000 का 12 गुना, तो 25,000 का 12 गुना का मतलब है भाई यहाँ पर कि कम से कम 3 लाख बच्चों को जो है प्री में सिलेक्ट किया जाएगा, 3 लाख बच्चे। ओके, तो 3 लाख बच्चे जो है ये आपके आएंगे कब, 3 लाख बच्चे आएंगे जब प्री एग्जाम हो जाए, तो उसमें 3 लाख बच्चों को छाटा जाए, मतलब से मान लो भाई कम से कम 10 से 12 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे, 10 से 12 लाख बच्चों में से जो छाट करके आएंगे वो 3 लाख बचेंगे। उसके बाद फिर आगे भी आप देखोगे, आगे द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन द पीटी पीएसटी, मतलब जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास होंगे विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है माने जाएंगे, मतलब आपका प्री एग्जाम हो गया, फिर आए आप फिजिकल स्टैंडर्ड दिए, वहां से जो क्वालिफाई हुए वो मेडिकल के लिए जाएंगे, फिर कह रहे हैं और देखते हैं मेडिकल के लिए क्या करना होता है। तो मेडिकल के लिए बोला गया है कि कम से कम 3 गुना, किसके लिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डीएमई डीबी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 3 टाइम्स।
जिन बच्चों का मेडिकल होगा वो मान लो कि जो पोस्ट है उसका 3 गुना, मतलब आप 25,000 का 3 गुना कर लो, मतलब 75,000 लड़के जो है बुलाए जाएंगे कितने के लिए, डीबी के लिए, मेडिकल के लिए। 75,000 बच्चों को जो है बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, पूरा पूरे कागज की जांच पड़ताल हो जाएगी। और ये सब कौन करेगा, सीएपीएफ जो आपकी संस्था होती है वो करेगी। ओके, मतलब खुद जो है जो सीआरपीएफ आपके जो है बीएसएफ इन सब की जो कोर संस्था होती है वही अपना डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगी। तो ये यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और आगे जो है आपको क्या समझना है कि आपका जो ऑर्डर प्रायोरिटी है, मतलब किस जॉब को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो वो फिल करना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। वहां पे ये जरूरी है, इसेंशियल है आपका, बहुत जरूरी है कि पहले नंबर पे, ए नंबर पे देखो क्या दिया गया, बीएसएफ। मतलब अगर आप बीएसएफ चाहते हो तो ए नंबर पे रखना, अगर आप सीआईएसएफ चाहते हो तो इसको जो है सेकंड नंबर पे रखना। मतलब ये बताया गया है क्या आप पहले चाहते हो। बीएसएफ अगर ए लिखा तो मतलब बीएसएफ को आपने प्रायोरिटी दी है। तो ये आपकी जो है यहाँ पे बताई गई है 6 आपकी जॉब है जो कि हमने आपको बताया था। तो ये इतना सारा सब कुछ है मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी दिसंबर में, मैं आपको एसएससी जीडी के बारे में ए टू जेड सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, जिससे कि आपको पल पल की खबर एसएससी से रिलेटेड या रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स, एनडीए जितने भी आपको जॉब है उससे रिलेटेड आपको मैं नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, मैं आपको वीडियो थ्रू समझाता हूँ। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले किसी सेशन में जहां पर आपको मैं किसी नए एग्जाम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।